नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज चर्चा फिट इंडिया पर। आपसे आशा करता हूं कि सब्सक्राइब करेंगे और इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे कि फिट इंडिया के बारे में सब जने बात करते हैं, लेकिन फिटनेस लेवल भारत का अच्छा नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ चीजें बाधक हैं, कुछ लाइफस्टाइल बाधक हैं जिससे हम फिट नहीं हो पाते। और फिट होने का मतलब क्या है, पहले आप ये परिभाषा सुनिए। फिट होने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम दुबले पतले हों। दुबला पतला होना एक मानक है फिट का। दूसरा, हमारा सौंदर्य बना रहे, हम आकर्षक लगे, हम शक्तिशाली हों, हमारी सोच बढ़िया हो, हमारी भावनाएं बढ़िया हो, स्पिरिचुअलिटी बढ़िया हो, हम काम बढ़िया करें। ये सब मिलाकर फिट इंडिया होता है। बतौर डॉक्टर और बतौर मोटिवेशनल स्पीकर मैं आपको फिटनेस के फंडामेंटल भी बताता हूं और जो बाधक है, पहले उन चीज पर एक चर्चा। मैं सैकड़ों हजारों मरीजों को देखता हूं और मैं देखता हूं कि ज्यादातर मरीजों की रिपोर्टें एक ही जैसी होती हैं। सबके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, थायराइड, शुगर सब एक जैसा होता है। तो आखिर क्या कारण है कि सबका एक जैसा क्यों है? इसका मतलब कुछ डाइट में गड़बड़ है। भारत डायबिटीज की कैपिटल है वर्ल्ड की। मैक्सिमम डायबिटिक्स, शुगर के मरीज भारत में पाए जाते हैं। मैक्सिमम हार्ट डिजीज के मरीज भारत में पाए जाते हैं। क्या कारण है? पहला, खान पान में। खान पान में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा वो है गेहूं। गेहूं हमारे भारत में था नहीं पहले। हमारे भारत में मिलेट, यानी कि जो मोटा अनाज होता है, जो गरीब लोग खाते थे, वो होता था, वो साइंटिफिक था। उसके बाद गेहूं आ गया और हम लोग मेरे ख्याल से मैं समझता हूं गेहूं मुश्किल से 200 साल से 150-200 साल की उपज होगी। ये मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। इसके पहले गेहूं नहीं था भारत में। आलू और गेहूं बाद में आया है। आलू तो ठीक है। अब आप गेहूं में आप देखें कि हर चीज आपकी गेहूं से बनती है, चाहे वो ब्रेड बन रही हो, मठरी बन रही हो, हलवा बन रहा हो, दलिया बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, चाहे स्नैक हो चाहे खाना हो, वो गेहूं से बनता है। तो अब एक दिन में कुछ लोग 1-1 किलो गेहूं खा लेते हैं। और ये गेहूं, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी होती है कि डायबिटीज के साथ साथ हार्ट की बीमारी, मोटापा, ये सब होता है। मेरा आपसे मशवरा है, गेहूं की खपत को कम कर दीजिए। ब्रेड खाना, ब्रेड बिस्कुट बंद कर दीजिए। बहुत कम रोटी खाइए और उसको रिप्लेस करिए मल्टीग्रेन से या फिर मिलेट से। अब आजकल जाड़ा चल रहा है तो आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, प्रोटीन होती है, बहुत हेल्दी होता है। तो आप क्यों नहीं? और बहुत सारे मिलेट जो है 7-8 प्रकार के होते हैं। आपका कूटू है और रागी है और ज्वार है, बहुत सारे होते हैं। और इसके ऊपर मोदी जी का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मिलेट मिशन, जिसको हम अपना करके इंडिया को अर्थव्यवस्था में टॉप पे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो मिलेट है 40% इंडिया ही में होता है। और अगर वो छोड़िए, आप अपने की फिटनेस की बात करिए तो गेहूं है। अब दूसरा है रिफाइंड ऑब्लिक पाम ऑयल। आजकल ये होटलों में भी इस्तेमाल होने लगा है। सारे स्ट्रीट जो रोड साइड वेंडर्स हैं वो भी पाम ऑयल का यूज कर रहे हैं। शादी ब्याहों में भी यूज हो रहा है। हर जगह ये दोनों जहर हैं। ये जो आप खा रहे हैं, ये अंदर जाके कैसे आपकी हार्ट की आर्टरीज को चोक कर रहा है, आपको मालूम नहीं। कृपा करके रिफाइंड पाम ऑयल को रिप्लेस कर दीजिए कड़ुए तेल से और देसी घी से, गाय के देसी घी से। अगर आप रिप्लेस कर देंगे देसी गाय के घी से, ये दो, वो भी बहुत कम मात्रा में लीजिए। मात्रा ज्यादा उसकी भी नहीं होनी चाहिए। एनी टाइप ऑफ ऑयल इज इंजूरियस, लेकिन ऑयल लीजिए तो वही, लेकिन कम मात्रा में। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम भारतीय लोग क्या है, आप देखिए जाम पर जाम झेल रहे हैं। हर जगह, हर शहर में, हर जगह जाम है। क्यों जाम है? क्योंकि हमको मोटरसाइकिल से ही चलना है, हमको कार से चलना है। जरा सी 100 मीटर की दूरी चलना है तो कार से जाना है।
अब उसके बाद आप सोचेंगे आप फिट रहेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता। फिट रहने के लिए एक दिन में 10,000 कदम पैदल चलना बहुत आवश्यक है, और 10,000 नहीं तो 7-8 हज़ार चलिए, दौड़िए, तेज चलिए, उछलिए कूदिए, तभी आपका ये दिल बड़ी खराब चीज होती है, इसको जितना काम लोगे ये उतना अच्छा होता है। आप क्या सोचते हो कि यार आराम कर लें, आलस कर लें, अभी बाद में कर लेंगे एक्सरसाइज, बस वहीं पे गड़बड़ी है। तो आपके खाने की मात्रा भी कम होनी चाहिए, आपकी गेहूं की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, आपका ऑयल लगभग 0 होना चाहिए, आपकी चीनी और मीठी चीजें बिल्कुल इतनी सी जरा सी होनी चाहिए। उसके बाद आपको चलना भी 7-8 हज़ार कदम है, तब तो आप फिट रह सकते हो। वरना क्या होगा, थोड़े समय बाद तोंद निकल आएगी, और तोंद निकल करके हांफते हुए वो हार्ट की बीमारी और शुगर की बीमारी, वही सेम स्टोरी। मतलब सारे अस्पताल केवल आपके डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से ही फ्लडेड हैं, बाकी बीमारियां फिर उतनी नहीं है। और जब आप अपना भोजन कम कर देते हैं तो आपका लिवर और बाकी बॉडी भी सही हो जाती है, तो बाकी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर्स, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कैंसर तक नहीं होता है। मोटा अनाज खाएंगे तो कैंसर तक नहीं होगा। अब आप नॉन वेजिटेरियन में रेड मीट खूब खा रहे हैं तो आपको आंतों का कैंसर होगा ही होगा। आप नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको फेफड़े का कैंसर, लिवर का कैंसर होगा ही होगा। तो फिट इंडिया के लिए, मिशन के लिए, ये जीवन जो आपको ईश्वर ने एक बार दिया है उसको बर्बाद ना करिए, वेस्ट ना करिए, मेहनत करनी पड़ेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, भोजन बहुत कम करना पड़ेगा, जो नेचुरल चीजें हैं पेड़ से टूटी हुई वो खानी पड़ेंगी, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, सलाद, कम मीठे फल, जो टूटी हुई चीजें पेड़ से होती हैं, डायरेक्ट किचन के थ्रू नहीं, और वो कम से कम 40-50% होनी चाहिए आपकी डाइट में। जब वो होंगी, अब आप शादियों में जाइए, देखिए शादियों के प्लेट में ऐसे अंबार लगा होता है, 8 दिन का खाना एक आदमी एक वक्त में खा लेता है, छोड़ अलग देता है। उस पर कभी और चर्चा करूंगा। कहीं पर लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं पे जानवर भूखे मर रहे हैं, कहीं पे आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, ज्यादा खा करके अपने को भी मार रहे हैं। तो फिट इंडिया मिशन में आप अपने को भी समझाइए, अपने मित्रों को भी, सबको समझाइए एक लाइन से, सबको फिट बनाने का। ये नहीं है कि यार खुद फिट हो गए, दूसरे को ना बताओ यार ये भी फिट हो जाएगा, होते हैं ऐसे लोग ना। और फिटनेस का फंडामेंटल 24 घंटे का है, केवल अर्ली मॉर्निंग वॉक करके गप गप लड़ाने से नहीं है। सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हैं वो आपकी फिटनेस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, आपके अंदर भावनाएं नहीं है, धर्म नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, और आप मानवता के प्रति सजग नहीं है, आपके अंदर दया भाव नहीं है, जीवों से नहीं जुड़े हैं, प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जैसे जुड़ेंगे अपने आप आपको अकल आ जाएगी, अपने आप बाकी सारे पॉइंट्स फॉलो करने लगेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी, जब तक मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी, स्पिरिचुअल आप नहीं होंगे, तो आप कभी भी कंप्लीटली फिट नहीं होंगे। तो अभी आज इतना ही, उसके बाद फिर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय हिंद।